स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। काफी अफरा तफरी का माहौल था मायावती के सरकारी आवास 9 मॉल एवेन्यू रोड लखनऊ पर, और तेजी से उनके आवास के अंदर एनएसजी के कमांडो घुस रहे थे। सायरन बजाती एम्बुलेंस जा रही थी और बाहर से जो नजारा था लोगों को काफी चौंकाने वाला था कि क्या हुआ। और सभी की निगाहें उस आवास के गेट पर लगी हुई थी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे सामान्य जन हो, या ऐसे लोग जिनको पूरी जानकारी नहीं थी। उनकी निगाहें पूरी तरीके से मायावती के उस सरकारी आवास के गेट पर लगी हुई थी। और इसके बाद लोगों को जो दिखाई देता है वह देखकर लोग स्तब्ध थे कि जो अस्पष्ट रूप से जो नजर आ रहा था, स्पष्ट नहीं था कि मायावती जैसी महिला स्ट्रेचर पर थी और उनको तेजी से सायरन बजाती जो एम्बुलेंस थी और एनएसजी के कमांडो थे तेजी से लेकर बाहर निकलते हैं। उनका इलाज हो रहा था और उनको तेजी से लेके लगभग उनके आवास से 1.5 किलोमीटर दूर सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं। और यह प्रक्रिया सभी के सामने आती है। इस प्रक्रिया के बाद काफी अफरा तफरी थी और यह जो एनएसजी कमांडो अंदर घुसे थे और फिर इसके बाद ये बाहर निकले। इस पूरी प्रक्रिया में वहां पर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, फायर ब्रिगेड और पुलिस भी दिखाई दी। लगभग 80 एनएसजी के कमांडो वहां पर तैनात थे और काफी अफरा तफरी के माहौल को सभी लोग वहां पर भांपने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपनी राजनीतिक जो पार्टी का जो भविष्य है उसको लेकर कुछ गहमागहमी लगातार चल रही है। और इसी गहमागहमी में कुछ अंदरूनी कलह, उलटफेर पार्टी में जो दायित्वधारी उनके जो अपने परिजन हैं और पार्टी के जो मुख्य लोग हैं उसमें भी लगातार निष्कासन और उनको लेने, और फाइनली अभी हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले तो कोऑर्डिनेटर के पद पे रखा, फिर हटा दिया, फिर रखा, और फाइनली अभी उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया है। तो इन सब गहमागहमी उलटफेर में लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मायावती को हुआ क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद लगभग यह पूरा प्रकरण जो है लगभग 1 से 1.5 घंटा चला और लोगों को बाद में यह जानकारी हुई कि यह एक मॉक ड्रिल थी और मायावती की जो सुरक्षा की स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। क्योंकि काफी समय से मायावती अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और हाल ही में एक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था जो कि उनके आवास की तरफ से होता है। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि इस फ्लाईओवर की वजह से उनकी जो सुरक्षा है, उनके आवास की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लग सकती है और उस फ्लाईओवर से उनका जो सरकारी आवास है टारगेट पर रहता है। उनको जो मेन आशंका थी, उनको सपा सरकार से, सपा के ऐसे लोगों से जो लगातार उनको टारगेट पर रखते हैं उनसे उन्हें भय, सुरक्षा को लेकर भय बना रहता था। तो उन्होंने बीजेपी सरकार से और योगी सरकार से भी कहा था, लेकिन इसकी जो टाइमिंग थी, इसी बीच में जो खबरें आ रही थी पार्टी में बदलाव की और उलटफेर की, इसी बीच में जब ये वाकया होता है तो सभी चिंतित हो जाते हैं। उनके खासकर उनके समर्थक, उनके जो उनको चाहने वाले हैं, सभी काफी चिंतित हो जाते हैं और वहां से जो खबरें निकलती हैं उसकी पुष्टि होने में भी तब तक समय लगता है। तो यह था पूरा सिक्योरिटी का जायजा लिया गया था, मॉक ड्रिल थी यह, और इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा के कारणों को और सुरक्षा की फिटनेस को चेक किया गया था कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो इस इमरजेंसी से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचाया जा सकता है, क्या सुरक्षा की स्थिति हो सकती है, कैसे इससे निपटा जाएगा और इसमें कितना रिस्पॉन्स टाइम लगेगा, इसका जायजा लिया जा रहा था। तो यह फाइनली जो प्रेस ब्रीफिंग सामने आई उसमें यह जानकारी आई कि यह एक मॉक ड्रिल थी जिसको लेकर काफी अफरा तफरी और का माहौल था। और इस मॉक ड्रिल को पूरा जो किस तरीके से प्लानिंग किया गया, इसमें एक सूचना जाती है एनएसजी के जवान को और यह सूचना जाती है कि यहाँ पर मायावती के साथ कुछ दुर्घटना हुई है और उन्हें तत्काल सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो यह सूचना दी गई थी और इस घटना इस मॉक ड्रिल के 2 दिन पहले मायावती को इस विषय में सूचना भी दे दी गई थी। और स्ट्रेचर पर जिस महिला को लाया गया, एकदम उनका मायावती का एक डमी तैयार किया गया था जो उसी तरीके के कपड़े में था और उस कपड़े में उस डमी को लेकर हॉस्पिटल पहले तो एम्बुलेंस में लाया गया और एम्बुलेंस से सायरन बजाते हुए उसको सिविल हॉस्पिटल तक ले जाया गया। तो यह पूरी प्रक्रिया जो लोग देख रहे थे वह बहुत अचंभित थे और अचंभित होने का कारण भी था क्योंकि कुछ स्थितियां पार्टी को लेकर ऐसी चल रही थी। तो यह थी मॉक ड्रिल जिसमें
उत्तर प्रदेश पुलिस, जो चिकित्सा के जो अधिकारी थे और फायर ब्रिगेड, यह सभी उसमें शामिल रहे। और आपको मैं बता दूं कि मायावती को एनएसजी की सिक्योरिटी प्राप्त है, जो कि देश की बेहतरीन सुरक्षा में काउंट किया जाता है, जिसे जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। और प्रदेश में यह सुरक्षा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिली है, जिसमें से एक हैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरे श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और तीसरी बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती है। तो यह थी मॉक ड्रिल। इस विषय में आपकी क्या जानकारी है और इस विषय में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, सुर्खियों और चर्चा का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।